आज जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं उसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, फैक्टर को हम लोग डिवाइज़र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइज़र। ठीक है, तो होता क्या है, पहले ये समझिए कि ये जो टॉपिक है हम लोग क्यों डील कर रहे हैं। देखिए, आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, आप क्लास 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, चाहे आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको बेसिक मैथ्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जब तक बेस नहीं जानेंगे तब तक आप जो है अपने सवालों का जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, मैथ्स में। चलिए, तो टॉपिक हम लोग डील कर रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसीलिए हम लोग का जो है ना बेसिक मैथ्स का एक सीरीज़ ही चलाया जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, फैक्टर्स होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन पहले समझ लीजिए। अ नेचुरल नंबर आप लोग जानते होंगे। नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स a given natural number exactly। ठीक है, exactly is called फैक्टर। फैक्टर को हम लोग डिवाइज़र भी बोलते हैं। ठीक है, डिवीज़र। जैसे देखिए, आपका डेफिनेशन क्या कर रहा है, एक नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नेचुरल नंबर एग्जैक्टली। मतलब एक ऐसा नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होता है। पहले आप नेचुरल नंबर समझ लीजिए। नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट। ठीक है, जितना भी आपका काउंटिंग नंबर है, जैसे 1 2 3 ये सब ले जाएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो ये सब जो सीरीज़ है नंबर का, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे नंबर का जो सेट होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। इतना समझ गए? अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, होल नंबर में क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ ज़ीरो। जितने भी काउंटिंग नंबर है यानी कि ज़ीरो इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो 0 1 2 3 4 ये सब जो सेट है इनफाइनाइट तक जाएगा। ज़ीरो अगर शामिल हो गया है ना नेचुरल नंबर के कैटेगरी में, मतलब 0 अगर इंक्लूड हो गया तो वो होल नंबर कहलाता है। ठीक है, यानी इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं और नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, और इसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या। चलिए, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपका ये फैक्टर होता क्या है, फैक्टर या डिवाइज़र होता क्या है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है? ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नेचुरल नंबर एग्जैक्टली का स्पेलिंग शायद TALY होना चाहिए। चलिए, जो भी है, एग्जैक्टली इज़ कॉल्ड फैक्टर और डिवीज़र। मतलब क्या? मतलब ये है कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर ले लीजिए। ठीक है, कोई सा भी एक नेचुरल नंबर ले लीजिए और उस नेचुरल नंबर को अगर कोई दूसरा नेचुरल नंबर एग्जैक्टली काट देता है, ठीक है, पूरी तरह से वो एक मतलब कि डिवाइड हो जाता है ना, तब जाके वो उसका फैक्टर कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप मान लीजिए 9, तो 9 का फैक्टर कौन होगा? 3 होगा, है ना। तो ये जो 3 है वो 9 को पूरी तरह से काट लेता है ना, डिवाइड कर देता है ना। मतलब अगर डिवाइड कीजिएगा तो 9 डिवाइडेड बाई जब 3 कीजिएगा तो 3 टाइम्स में वो एग्जैक्टली काट देगा, ये 3 टाइम्स में। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो आपका 3 है वो क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा या फिर डिवीज़र कहलाएगा। ठीक है, तो 9 का फैक्टर 3 भी हो सकता है, 9 का फैक्टर आप 1 भी ले सकते हैं। 1 तो सभी नंबर्स का फैक्टर हो सकता है ना। 1 क्या है? 1 तो जितने भी नंबर्स होंगे सबका एक फैक्टर होगा जो कि कॉमन होगा, वो होगा 1, है ना। तो 1 चूँकि आप 9 को
1 इंटू 9 भी लिख सकते हैं ना, तो ये इसका फैक्टर हो गया। अच्छा 9 का फैक्टर आपका 9 भी हो गया है ना, 9 का फैक्टर आपका 3 भी हो गया। आप समझ पा रहे होंगे, हम ये बताना चाह रहे हैं कि फैक्टर ये होता है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर जो होता है, अगर कोई नेचुरल नंबर आपको बताएं, इस नंबर्स में से कोई आप नंबर ले लीजिए, कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 4 ले लिए, तो इस नंबर को, यानी ये जो 4 है, इस नंबर को कोई दूसरा नेचुरल नंबर, मतलब इसी नेचुरल नंबर के सेट में से कोई दूसरा नेचुरल नंबर आप ले लिए, इस प्रकार की इस 4 को वो एग्जैक्टली काट देगा, है ना। एग्जैक्टली मतलब पूरी तरह से, कम्प्लीटली, इसको हम लिख सकते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। कम्प्लीटली का मतलब हो गया पूरी तरह से वो इसको काटना चाहिए, है ना, उसमें ये रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे 4 को आप जो है 4 का फैक्टर 1 तो सबका फैक्टर होगा, हम आपको बताएं। आप 2 ले सकते हैं, 2 से भी ये पूरी तरह पूरी कट जाती है ना, 2 से भी ये पूरा कट जाता है। अच्छा और कोई नंबर है जो कि 4 है ना, जिससे वो कट जाएगा, ठीक है। तो 4 का जो फैक्टर हुआ वो कौन कौन हुआ? 1 हुआ, 2 हुआ, 4 होगा, ठीक है। अच्छा और भी आप एग्जांपल ले लीजिए, आप ले लीजिए 16, तो 16 का फैक्टर आप बताइए। जैसे फैक्टर मतलब क्या हुआ कि वैसा नेचुरल नंबर जो इसको एग्जैक्टली काट दे, है ना, पूरा इससे कट जाए। जैसे कि आप ले लीजिए 2 के पहाड़ा में, 2 के टेबल में 16 आता है, 8 बार में आता है ना। उसी तरह से आप 3 ले सकते हैं क्या? 3 नहीं ले सकते हैं, इसका फैक्टर आप जो है 3 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि 3 से वो एग्जैक्टली नहीं कटेगा। जैसे आप 3 से जब डिवाइड कीजिएगा 16 को, तो आप 3 × 5 = 15 काटिएगा, यहाँ पे 15 लिखाएगा सॉरी, तो आप रिमाइंडर यहाँ पे 1 देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, ये जो है रिमाइंडर जो है ये शेषफल नहीं आना चाहिए, ठीक है, शेष नहीं आना चाहिए। तो अगर ये पूरा कट गया होता 16 सपोज, तो जाके ये आपका फैक्टर हो जाता। कौन? 16 का फैक्टर 3 हो जाता। कब? जब वो पूरा कट जाता, लेकिन वो कटा नहीं, इसलिए वो 16 का 16 का फैक्टर 3 नहीं है। तो 16 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? एक तो आप 1 ले लीजिएगा, हम तो आपको बताएं 1 तो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, ठीक है। चलिए और 2 ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 8 टाइम्स में वो आ जाता है, यानी पूरा ये एग्जैक्टली इसको काट देता है, ठीक है। 3 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। 4 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो वो इसको पूरा काट देगा, ठीक है। 5 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 5 से वो कटेगा नहीं। फिर 5 से आगे बढ़िएगा, 6 बढ़िएगा, है ना, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, बट 8 से वो कट जाएगा, ठीक है। 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 देख लीजिए, 11 से भी नहीं कटेगा। आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। कहाँ तक जाइएगा आप? ज़्यादा से ज़्यादा 16 तक जा पाएंगे ना। तो 16 तक में और कोई है क्या जिससे वो कटता है? आप देख लीजिए, तो शायद नहीं है। एक लास्ट आपका 16 वो होगा, ठीक है। 16 का एक फैक्टर 16 और ये आपका 1, ये तो हमेशा याद रखिएगा। जैसे आप 16 को तो आप हमेशा लिखिएगा ना 1 × 16, आप 17 है तो 17 को 1 × 17, तो कम से कम 2 फैक्टर तो हमेशा मिलेगा आपको, चाहे नंबर कैसा भी है ना। नंबर चाहे प्राइम हो, कंपोजिट हो, चाहे जैसा भी नंबर हो, हम आपको बताएंगे प्राइम और कंपोजिट के बारे में। फ़िलहाल समझिए कि नंबर्स कोई सा भी हो, उसका दो फैक्टर एटलीस्ट ज़रूर होता है ना। वो एक तो 1, एक तो हो गया 1 और दूसरा हो गया वो सेल्फ वाला नंबर, है ना। सभी नंबर का जो है, एक तो आपका 1 हो गया और एक हो गया सेल्फ, मतलब वो खुद वो नंबर, ठीक है। चलिए तो ठीक है। अच्छा इसको और समझिए, जैसे आपके पास अगर कोई नंबर, नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है A, B और C, ठीक है, A B C, इसका थियरी समझिए। जैसे A B C क्या है? ये आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर इस प्रकार है कि C जो है वो इक्वल है A × B के,
सी किसके बराबर है, ए गुना बी के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से सी को रिप्रेजेंट कर पाएँ तो सी का जो फैक्टर होगा वो ए होगा और बी होगा, ठीक है। सी का क्या क्या फैक्टर होगा, ए और बी होगा, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास नंबर आप ले लीजिए 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए और यहाँ पे आप 6 ले लिए, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 3 6 लिए, इस प्रकार लिए कि ये जो 6 है वो बराबर हो गया 2 इंटू 3 के। ये 6 इक्विवेलेंट हो गया किसके, 2 इंटू 3 के। तो 2 क्या हुआ, 2 और 3, ये जो दोनों 2 और 3 है, ये दोनों कहलाएगा क्या, फैक्टर, फैक्टर्स या फिर डिवाइज़र, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसका डेफिनेशन। ए बी सी अगर नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, इस प्रकार की सी बराबर ए गुना बी हो, तो उस कंडीशन में हम ए और बी को उस सी का फैक्टर कहेंगे और सी क्या कहलाएगा, और ठीक है, और सी इसका जो है वो मल्टीपल कहलाएगा। सी क्या कहलाएगा, मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है। ये तो फैक्टर हो गया और ये हो गया मल्टीपल। जैसे मान लीजिए आपके पास है 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, ठीक है। तो 16 का 2 फैक्टर आपका यहाँ से आ गया, एक तो 4 आ गया, दूसरा भी 4 आ गया। अच्छा 8 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं ना, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16, ठीक है। तो 16 का फैक्टर तो आप समझ गए आप कि 16 का फैक्टर एक तो 2 होगा और दूसरा होगा 8, ये तो समझ चुके होंगे। अच्छा 16 का मल्टीपल ये कौन होगा, मतलब 8 और 2 का मल्टीपल कौन होगा, 16 होगा। जैसे 16 का फैक्टर 2 और 8 है, लेकिन 8 और 2 का मल्टीपल कौन है, 16 है। मतलब 2 का भी मल्टीपल हो गया 16 और 8 का भी मल्टीपल क्या हो गया, 16, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। चलिए आगे हम और भी एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे आप कोई नंबर ले लीजिए, कोई नेचुरल नंबर ले लीजिए आप 45, कोई सा भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप 45 को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो 45 को 1 इंटू 45 लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो 45 के बराबर बोलिए आप 5 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और भी लिख सकते हैं 45 के बराबर बोलिए 5 गुना 9 हो गया, 1 इंटू 45 हो गया, 3 से भी कटेगा क्या, 3 से 15 टाइम्स में, ऐसा भी हो सकता है कि 15 3 45 हो जाए, ठीक है। तो ये आपका जो देख रहे हैं 1 और 45, ये क्या है, 45 का फैक्टर है। क्या है ये, फैक्टर। अब आपको बताएं कि अगर किसी नेचुरल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकें 2 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, तो वो नेचुरल नंबर जो होगा वो उस नंबर का, दिए गए नेचुरल नंबर का फैक्टर कहलाएगा। जैसे आपको हम बताएं कि अगर ए बी सी ये 3 आपका नेचुरल नंबर का सेट है, क्या है ये, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, ए बी सी इस प्रकार की, सच दैट किस तरह से है ये कि सी जो है ये आपका थर्ड वाला है ना, वो इन दोनों के मल्टीप्लाई होने पे आता है, मतलब गुना होने पे आता है ना। सी बराबर ए इंटू बी है, तो ए और बी ये दोनों क्या कहलाएगा, सी का फैक्टर कहलाएगा। सी का फैक्टर कहलाएगा कौन, ए और बी, सी का फैक्टर कहलाएगा कौन, ये दोनों आपका फैक्टर F1 F2 क्या फैक्टर कहलाएगा, ये दोनों ही फैक्टर्स है। अब फैक्टर्स को हम लोग डिवाइजर्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये हम आपको बताएं। आप समझ गए होंगे कि अगर कोई नेचुरल नंबर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाए कि 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वो वाला नेचुरल नंबर आता है, किसी 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे एक नेचुरल नंबर आ गया, तो वो दोनों जो नेचुरल नंबर है जिसके मल्टीप्लाई करने से वो नेचुरल नंबर आया है उसको हम लोग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई करने पे आया है उस नंबर को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं,
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई होने पे आया है, मल्टीपल, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 और 45 को क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। यहाँ पे 45 का फैक्टर कौन कौन हो गया, 5 और 9 भी हो गया। अब 45 का फैक्टर 3 और 15 हो गया, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये फैक्टर है 3 और 15, और 45 क्या है, इसके अपोजिट ये 45 क्या है, मल्टीपल है किसका, 3 और 15 का क्या है, मल्टीपल, ठीक है। अब और भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 16 आप लिए तो 16 को आप 2 × 8 कर दिए, 16 को आप 2 × 8 लिख सकते हैं। तो 2 और 8 क्या है, 16 का फैक्टर है। 2 और 8 क्या है, फैक्टर ऑफ क्या है, फैक्टर ऑफ 16। 2 और 8 क्या है, फैक्टर है किसका, 16 का, ठीक है। और 16 जो है वो 16 इज़ अ मल्टीपल ऑफ किसका, 2 and 8, सॉरी, ठीक है। 2 और 8 का मल्टीपल कौन हो गया, 2 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है 16, ठीक है। ये 2 का मल्टीपल 16 और 8 का भी मल्टीपल हो जाएगा 16। जैसे ठीक है 2 और 8 को गुना करने से आया है, तो 2 का भी मल्टीपल हो जाएगा 16 और 8 का भी मल्टीपल हो जाएगा 16, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। और भी एग्जांपल ले लीजिए, आप ले लीजिए कोई सा भी ले लीजिए, इसका तो और भी हो सकता था। आप ले लीजिए 25, अच्छे से समझिए। 25 नंबर जो है आप उसको कोई, ये नेचुरल नंबर है आपका, काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर। तो इस नेचुरल नंबर को आप किसी 2 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिखिए, ठीक है। तो आप पेयर बनाइए, आप चाहें तो 1 × 25 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 और 25, इस 25 का क्या है, फैक्टर है, क्या है, फैक्टर है, ठीक है। और 25 जो है वो मल्टीपल है किसका, 1 का भी और 25 का भी। और भी आप ले सकते हैं, 25 को आप 5 × 5 लिख दीजिए। तो ये समझिए अच्छे से, 5 का ये 25 का फैक्टर 5 हो गया और 5 का मल्टीपल कितना हो गया, 25 हो गया। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल, जैसे मल्टीपल का मतलब समझ लीजिए, मल्टीपल का मतलब हो गया, एक तरह से देखा जाए तो टेबल भी कह सकते हैं। जैसे कि आपसे हम पूछें कि 2 का मल्टीपल बताइए, 2 का क्या बताइए, मल्टीपल। फैक्टर तो समझ में आ गया होगा, फैक्टर का टॉपिक हटा दिए, हम मल्टीपल लेकर चल रहे हैं। दोनों तो खैर साथ साथ भी आप समझ गए होंगे, इसी को थोड़ा और अच्छे से समझिए। 2 का मल्टीपल यानी 2 का टेबल, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। तो ये सब 2 का क्या है बोलिए, मल्टीपल है, ठीक है। आप 3 का मल्टीपल बोलिए, तो 3 का मल्टीपल 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 है ना, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। तो ये सब क्या है, 3 का मल्टीपल इतना सारा हो गया है ना। 3 का मल्टीपल 3 भी है, 6 भी है, 9, इतना सारा, ठीक है। इनफाइनाइटली ये आगे जा सकता है, ये सब मल्टीपल की कहानी है। लेकिन फैक्टर में ऐसा नहीं है, फैक्टर एकदम लिमिटेड होता है, लेकिन मल्टीपल जो होता है वो लिमिटेड नहीं होता है। मल्टीपल तो इनफाइनाइटली आप बहुत सारा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बट फैक्टर जो होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए और भी एग्जांपल, 100 ले लीजिए, ठीक है। आप ले लीजिए 100, तो 100 का आप पहले इस एग्जांपल से अच्छे से समझिए, ये 100 है, ठीक है। तो 100 का ये बताइए कि आपको लिखना है फैक्टर, क्या लिखना है, फैक्टर। तो फैक्टर बताइए 100 का, एक तो आपका 1 और सेल्फ, ये तो हमेशा होगा, इतना तो आपको इसको याद भी नहीं करना है कि ये, मतलब इसको याद ही रखना है कि 1 और सेल्फ जो होता है, सेल्फ मतलब वही नंबर, वो तो उसका फैक्टर होगा ही, क्योंकि वो उससे कम्प्लीटली कट जाएगा, एग्जैक्टली कट जाएगा, इसीलिए। इसके अलावा और बोलिए, आप ले सकते हैं 2 से भी ये कट जाएगा 50 बार में। और देखिए आप 3 से काटिएगा तो नहीं कटेगा, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। 4 से काटिएगा तो कट जाएगा, काटिएगा डिवाइड कीजिएगा 4 से, तो 25 टाइम्स में कट जाएगा ना। तो 4 भी क्या है, 100 का क्या है, फैक्टर है।
और बोलिए, आप चाहें तो 5 से भी काट सकते हैं, आप चाहें तो 25 से काट सकते हैं, आप चाहें तो 10 से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सब क्या है, फैक्टर है किसका, 100 का। फैक्टर कौन कौन है, तो 1 है, 10 है, 2 है, 4 है, 5 है, 25 है, 100 है ना, और भी हो सकता है क्या, तो आप खुद से ढूंढिए, है ना। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि फैक्टर क्या होता है। अच्छा, अब मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल में बताइए, मल्टीपल क्या होगा इसका। मल्टीपल में आपका बोलिए 100 होगा, है ना, 200 होगा, और बोलिए 300 होगा। मल्टीपल समझ रहे होंगे आप, इसका टेबल ही लिख लीजिए ना, 100 × 100, 100 × 2 200, 100 × 3 300। तो ये सब क्या है, मल्टीपल है किसका, 100 का, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए, मान लीजिए 32, ठीक है। तो 32 का फैक्टर आप बताइए। अब तो आप सीख गए होंगे फैक्टर क्या क्या हुआ। एक तो आपका 1 हमेशा आप लीजिएगा, है ना, क्योंकि 1 और सेल्फ वो नंबर जिसका आप लिख रहे हैं वो तो उसका फैक्टर होगा ही ना। जैसे 32 है तो 32 का फैक्टर तो 32 हमेशा होगा, 1 भी होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावे आप बताइए 2 से कटता है क्या, हाँ बिल्कुल कटता है 16 बार में। तो 2 क्या है इसका, 32 का क्या है, 2 फैक्टर है, ठीक है। और बोलिए, और बोलिए 4 से कटता है क्या, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए वो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। 4 से कट जाएगा, चलिए 32 होता है। और बोलिए, और आगे बढ़िए, 4 के बाद 5 जाइए, नहीं कटेगा। 6 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, है ना। बोलिए 7 8 कट जाएगा, है ना, 8 से 32 होता है ना, ठीक है। और बोलिए 16 से भी कटेगा, 16 दूना 32, और 32 तो आप लिख ही दिए। तो ये सब क्या है, इसका फैक्टर है। 32 का फैक्टर हो गया 1 भी, 3 भी, 32 भी, 2 भी, 4 भी, 8 भी, 16 भी, ठीक है। अच्छा, ये 32 का फैक्टर हो गया। और ये सब जो नंबर है, जैसे 32 चाहे 1 चाहे 2 4, ये इसका ये सब जो नंबर है वो इसका मल्टीपल कौन है, 32, है ना। मल्टीपल कौन है, जैसे 4 का मल्टीपल, 4 का इसका मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल बोलिए 32, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 के टेबल में कहीं ना कहीं ये आता है ना। 4 4 32 आता है ना। आप कोई सा भी ले लीजिए ना, यहाँ से 8 ले लीजिए, तो 8 का भी मल्टीपल होगा 32। क्यों, क्योंकि 8 का टेबल जब पढ़िएगा तो 8 × 4 करके 32 आएगा। आप ले लीजिए कोई सा भी, 16 ले लीजिए, 16 का भी मल्टीपल को क्या होगा, 32 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 16 के टेबल में 2 टाइम्स में 32 आता है। इसी वजह से ये इसका क्या हो गया, बोलिए मल्टीपल, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।